सीमा रेखा के बाहर पहली गेंद में पहला लंबा शॉट, अगर दर्शक कैच पकड़ेगा तो 100 रुपए और 3 छक्के सलंग मारेंगे तो 500 रुपए। पहली गेंद में खाता खोले इन्होंने, लंबे शॉट, बहुत ही लंबे शॉट मारते हैं मोहम्मद अकरम अपने कोटे की अगली बॉल डालते हुए। और ये हवा में बॉल, और इसी के साथ 2 रन चुरा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। एक का है मन्नत 11 का एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए। और ये हवा में बॉल, और इसी के साथ कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन और चुरा लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। तीन गेंदों में 10 रन। ओ, पटकी हुई बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड। ओके, तो वैसे भी ढेर सारे रन बनाए गए हैं मोहम्मद अकरम की ओर से रॉयल कोहरी 11 के लिए। एक शॉट इस लॉन्ग रखा गया है उनके लिए कि कोई आधा अधूरा अगर 100 स्ट्रोक खेला जाए उनकी ओर से। इस बार काफी ऊंचा स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने, और कैच छूटा वहां जरूर था। जब तक 2 रन भी पूरे किए बल्लेबाजों ने और स्कोर 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ रॉयल कोहरी 11 का 14 रन। 14 रनों की एक बहुत ही शानदार साझेदारी की जा रही है। वैसे भी बहुत ही संयमता के साथ पारी खेली जा रही है। तो अंपायर से विनती करता हूं कि जो गेंद है वो गिनी नहीं जाए, क्योंकि इसके पहले ही ओवर समाप्त किया गया था स्कोरर एनालिसिस के हिसाब से। वाइड को कैंसिल किया गया था। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। 16 रनों की एक बहुत ही निर्णायक साझेदारी, जिसमें मोहम्मद अकरम ने ढेर सारे रन बनाए हैं रॉयल कोहरी 11 के लिए।
3 हैट्रिक से सिक्सर्स के ऊपर 500 रुपया रॉयल ग्रुप की ओर से। हैट्रिक विकेट के ऊपर 500 रुपया और 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपया। बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक के लिए 100 रुपया। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच रमजान ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। आइए, नो बॉल का इशारा होना चाहिए स्क्वायर लेग अंपायर्स की ओर से। नो बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। वैसे एक नियम ये भी रखा गया है, अगर यहाँ ये नियम है या नहीं, अगर ये थी गेंद अगर उसी स्थान के ऊपर अगर लगती है तो बॉलर इज ऑटोमेटिकली बैंड, ये भी एक नियम है। इस बार प्रीलिमिनरी आउट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने और फ्री हिट है वहां पे। 2 रन लेने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज की ओर से। दोनों के साथ
इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर अय्यूब को भेजा जा रहा है रॉयल गोरी 11 के कप्तान की ओर से। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर विश्वास रखा जा रहा है रॉयल गोरी 11 के कप्तान की ओर से। दूसरी ओर बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की गई है मन्नत 11 के गेंदबाज की ओर से। अभी यूनिस भी अब सामना करने के लिए तैयार। और इस बार जहां उनका स्ट्रेंथ है वहां स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी। गेंद थोड़ी रुकी जरूर थी और डीपी फाइन एक बाउंड्री लाइन के ऊपर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। मैं पहले भी बता चुका इनका एक स्ट्रॉन्ग जोन पॉइंट है बैकवर्ड स्पेलिंग और डीपी फाइन लेग का जो क्षेत्र है इनमें ढेर सारे रन बनाए गए उनकी ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है रॉयल गोरी 11 का 44 रन पारी गए। 5वां ओवर चला है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। छोटी लेकिन एक बहुत ही वैल्यूबल पारी खेलने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज यूनिस यूवी की ओर से। इस बार अंदरूनी भाग कर लकर जा रही है विकेट कीपर के ऊपर से और गेंद सीधी देखना पड़ेगा वहां रोकना वैसे भी नामुमकिन है। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए 48 रन। की समाप्ति पर स्कोर है 48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। से डेमो में 2 आकर्षक गाड़ी रखी गई है न्यू बालेनो और न्यू सियास। अब उसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं ध्रुव मोटर्स। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच आबिद ने संभाल रखी है मन्नत 11 के लिए। प्रति ओवर 9.5 रन की रन रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। पहले 5 ओवर में रॉयल गौरी 11 की ओर से 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है दोनों टीमों के बीच। 18 इंपॉर्टेंट बॉलीज रिमेनिंग फॉर मन्नत 11 एंड रॉयल गौरी 11। बहुत ही स्मार्ट फील्डिंग की सजावट की गई है। जैसी फील्डिंग चाहिए वो फील्डिंग दी रखी है मन्नत 11 के कप्तान ने। एक शॉट इस थर्डमैन उसके ठीक बाजू में स्वीपर पॉइंट उसके ठीक पीछे डीपी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ वॉली स्ट्रोक के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ वॉली कन्वर्ट के लिए। और इस बार लंबा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी और गेंद को निकाल दिया। एग्रीकल्चर स्लॉक शेप सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। अय्यूब और यूनुस की महत्वपूर्ण जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर। वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। तो पहली 3 जो पिछली 3 गेंदें रही है वो बहुत ही सकारात्मक रही है। हाँ। वेसी में बेसी बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज यूनुस यूवी ने अय्यूब भाई ने। लेग भाई का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 56 रन। पूरा दारोमदार रखा जा रहा है। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए गए थे बल्लेबाज यूनुस यूवी की ओर से। इस बार पैडल स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। कोई बड़े स्ट्रोक ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है बल्लेबाज यूनुस की ओर से। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर एक बहुत ही घातक और बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है बल्लेबाज अय्यूब। और दूसरी ओर डॉट गेंद करने की भी कोशिश की जा रही है मन्नत 11 के गेंदबाज की ओर से कि अगर मानसिक घेरे में खड़ा करना है तो लगातार डॉट गेंदें फेंकी जाए। ये किया गया है पिछली गेंद के ऊपर गेंदबाज की ओर से।
इस बार लोअर फुल टॉस जरूर थी, वहां पे निश्चित छक्का लगा सकते थे बल्लेबाज डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। कई बार ये भी हुआ है क्रिकेट में कि आप कमजोर गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना सकते। पिछली दोनों गेंदों के साथ बना भी है बल्लेबाज यूनुस यूवी के साथ और मन्नत 11 के साथ। सिकंजा कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। रॉयल गौरी और मन्नत 11 के बीच एक बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। ये निश्चित वाइट का इशारा होना चाहिए अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ रॉयल गौरी 11 का 57। कौन सी गाड़ी है ये बेटा? मैक्सो। और इस बार बहुत स्टाइलिश डिस्प्ले जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। वेरी नाइस डिस्प्ले। 63 रन। सीओवी ने लॉन्ग रन के ऊपर से 6 रन के लिए स्कोर जा पहुंचा है 69 69 रन 69। ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69 69 रन। मजीद पाइम ने कैच लिया है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का एक विकेट जरूर था बल्लेबाज यूनुस यूवी के पास। वैसे भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एक बहुत ही लंबा अनुभव है यूनुस यूवी के पास। लार्जेस्ट एक्सपीरियंस। 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए बल्लेबाज ने। 6 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर है रॉयल गौरी 11 का 69 69 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे एक भविष्यवाणी वैसे भी जो की गई थी उसका वैसे भी ठीक पीछा किया जा रहा है कि 80 और 90 रन चाहिए। 69 रन बना लिए गए हैं रॉयल गौरी 11 की ओर से। तीसरी और चौथी ओवर में एक बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेली गई थी रॉयल गौरी 11 के बल्लेबाज की ओर से। उसके बाद एक बहुत ही घातक बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से यूनुस और अय्यूब के बीच। केवल 10-12 गेंदों के ऊपर 24 से अधिक रन बनाए गए उनकी ओर से और 200 की अधिक स्ट्राइक रेट भी चाहिए टेनिस क्रिकेट में। और इस बार निश्चित वाइट का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। बाई और लेग बाई के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 71 रन। टीपू ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी समान रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। एक मध्यम तेज गति के गेंदबाज है मन्नत 11 के लिए। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी डीप इस बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक इनको फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है 72 72 रन। और पूरी जिम्मेवारी अब बल्लेबाज अय्यूब के सिरों भी जा चुकी है रॉयल गौरी 11 के लिए। लंबा हिट लगाने की कोशिश और दूसरी ओर ये कोशिश भी की जा रही है यूनुस यूवी की ओर से कि कैसे अगर आप स्ट्रोक नहीं लगा सकते तो स्ट्राइक के रोटेट किया जाए। ये उनकी ओर से भी अब द फीवर्ड एक्सचेंज बिटवीन अय्यूब एंड यूनुस यूवी। इसे भी बहुत ही एक्सपर्ट जो कैमरामैन है वो भी अवेलेबल है बंबई से। इसी सुप्रीमो का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट भी कर चुके हैं कैमरामैन क्योंकि इसे भी साउथ गुजरात की या इंडिया की सबसे अगर कोई बेहतरीन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट हो वो सुप्रीमो है। आउट इस बीच वहां पे विकेट कीपर की ओर से कैच लिया गया वहां पे। इस प्रकार स्कोर है 72 72 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है और बल्लेबाजी के ऊपर इस बीच पिच हिटर्स को भेजा जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। अकरम अब बल्लेबाजी के ऊपर जा पहुंचे हैं। अकरम और यूनुस की जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर। 72 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है पारी के 7वें ओवर में और कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल शेष बचा है। टीपू ने 3 सर्वाधिक विकेट लिए हैं मन्नत 11 के लिए। इस पिक्स ऑफ द हाईएस्ट विकेट
टेकर ऑफ मन्नत 11। और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज यूनुस यूवी। पिछली ओवर में 2 लगातार छक्के लगाए गए थे, वो भी दोनों, एक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, उसके पहले का जो स्ट्रोक था एक डीप स्लोंगन के ऊपर से 6 रन के लिए। निश्चित वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 73 73 रन। रहा है दो लगातार, वैसे भी बैक ऑफ द हैंड गेंद करने की कोशिश की गई थी, ये वैसे भी बहुत ही कठिन गेंद है किसी भी गेंदबाज के लिए। 74 74 रन। और फिर से वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, स्कोर वाइट के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 75 75 रन। बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने की कोशिश, अगर बैक ऑफ द हैंड अगर गेंदबाजी करना है आपको तो 300 400 गेंदें करना है, तब आप एक बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी कर सकते हैं। वैसे भी बहुत ही कठिन गेंद है टेनिस क्रिकेट में या सीजन क्रिकेट में। इस बीच वाइट का वैसे भी हैट्रिक हो चुका है मन्नत 11 की ओर से। 75 75 रन। इस बीच वाइट का फिर से इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 76 76 रन। ज्यादातर वाइड इस गेंदें फेंकी गई है गेंदबाज टीपू की ओर से। अब सेंट चेंज किया गया है उनकी ओर से यूनुस यूवी के विरुद्ध। राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और राइट आर्म राउंडी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन भी बन सकता है शॉर्ट आर्म पुल या शॉर्ट आर्म जैक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक खेल सकते हैं बल्लेबाज ऑन साइड के क्षेत्र में। कि वैसे भी फाइन लेग नहीं रखा गया, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग जरूर है, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग सेम सी स्ट्रोक के लिए, स्लॉक सी स्ट्रोक के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक स्केच वहां पे डीपी स्लोंगन के फीडर की ओर से। 77 77 रन। अक्रम इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर पहली बार रॉयल गौरी 11 के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहा है बल्लेबाज अक्रम के लिए। इस बार कोई रन नहीं लिया गया है यूनुस की ओर से। स्कोर 77 77 रन। इस गेंद के ऊपर ये भी एक निर्णय लिया जाएगा यूनुस यूवी की ओर से, यहाँ वो सिंगल नहीं ले गए, वहाँ जो सामने वाले जो बल्लेबाज है उसको कहा जाएगा कि चौके और छक्के लगाया जाए। स्कोर रुका हुआ 77 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। कुल मिलाकर 7 गेंदें अभी भी खेलना शेष बचा है। एक गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज अकरम ने। क्योंकि वहां सिंगल नहीं लेगे, वो पहले ही से निश्चित किया गया था वहां पे यूनुस यूवी की ओर से। ओवर की इस बीच समाप्ति, 2 ओवर में 4 विकेट भी लिए गए हैं टीपू की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर कैच आउट। अमन 11 के कप्तान और बाबू 2 के कप्तान प्रेजेंटेशन डेस्क के ऊपर पहुंचे टॉस के लिए। सेवेंटी सेवन 77 रन। और बल्लेबाजी के ऊपर अब अल्ताफ को भेजा जा रहा है रॉयल गौरी 11 के कप्तान की ओर से। वहां गेंद की जांच भी की जा रही है यूनुस यूवी की ओर से। ऑब्जर्वेशन इज गोइंग ऑन। एक लंबी टीम मीटिंग भी चल रही है। वेरी लॉन्गेस्ट एंड हॉट डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन मन्नत 11 फील्डर्स।
क्योंकि ये 6 गेंदें बहुत ही निर्णायक साबित रहेंगे मन्नत 11 और रॉयल गौरी 11 के बीच। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन। ये जिन्होंने इनिंग का प्रारंभ भी किया था मन्नत 11 के लिए 16 या 17 रन खर्च किए गए थे उनकी ओर से। रियली वेरी एक्सपेंसिव बॉलर। इन फर्स्ट ओवर ही इज कंसीडर्ड 17 रन इन फर्स्ट ओवर। एक तरफ से कहा जा रहा है तो एक तरफ से एक इमर्जिंग गेंदबाज और दूसरी और एक बहुत ही विख्यात बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट गुजरात के लिए यूनुस युवी। ओपन टेनिस क्रिकेट का एक बहुत ही लंबा अनुभव है यूनुस युवी के पास। ये कैच हो सकता है, वहां पे बहुत दूर से खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाजी यूनुस युवी की ओर से। 77 रन के निजी योग के ऊपर लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान है। जो फाइनल क्षेत्र में दो नई कार रखी गई है ध्रुव नेक्सा की ओर से, न्यू बालेनो और न्यू सियाज, उसका अब टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। ध्रुव मोटर्स की ओर से डेमो तैयार किया गया है, बहुत ही आकर्षक गाड़ी है वहां पे। आउटसाइड इन स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने सीधे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए शोएब के हाथों में, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। ये बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए फ्लैट 6। ये बहुत वैसे भी जरूरी रन था वहां रॉयल गौरी 11 के लिए। स्कोर जा पहुंचा है रॉयल गौरी 11 का 86, 86 रन।
तो जो टॉस किया गया था, तो अमन 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। मन्नत के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, क्योंकि ये वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ये मैच लाइव किया जा रहा है एक्सपर्ट कैमरामैन बम्बई की ओर से। मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है मन्नत 11 को 91। कौन गया बैट्समैन? मन्नत 11 के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए, हेलो क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक मैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। हेलो मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 hey. नहीं मालूम है कैसे। सादिक और माजिद की निर्णायक जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर मन्नत 11 के लिए, और जाबू बेलीम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। कसा एक फ्लिक स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से डीपी से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए। और ये आसिफ भाई बहुत बीच बीच मारे, बोलो ना। की गई थी गेंदबाज की ओर से, विकेट कीपर एकदम स्टंप के पीछे, कोई मानसिक दबाव लिया जा रहा है स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की ओर से कि कोई स्टेप आउट स्ट्रोक नहीं खेला जाए जाबू बेलीम की गेंदबाजी के ऊपर। इस बार हल्का सा एक कट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने स्वीपर कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 2 रन। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाए गए हैं बल्लेबाज की ओर से। इस बीच पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ रहा है 2 रन की रीति के ऊपर मन्नत 11 को। चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन। लालू इस बीच स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर जहां पहुंचे मन्नत 11 के लिए। हेलो हेलो हेलो
वैसे भी मन्नत 11 की एक रीढ़ की हड्डी के समान बल्लेबाज माने जाते हैं, बहुत ही ठोस बल्लेबाज है मन्नत 11 के लिए, और वही परिस्थिति का निर्माण भी करना है उनको। हेलो हेलो स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जब तक इनको फील्ड किया जाए। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की जा रही है जाबू बेलिम की ओर से। नियर इज रियली वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जाबू बेलिंग इन ओपनिंग ओवर फॉर, और इस बार टॉप स्पिन गोगली जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। एक ही एक्शन में लेग स्पिन और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने की एक बहुत ही विविधता है गेंदबाज जाबू बेलिम के पास। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर समाप्त रहा है रॉयल गौरी 11 के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी अल्ताफ ने संभाल रखी है रॉयल गौरी 11 के लिए। हल्की सी वाइडी सी यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए अल्ताफ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तान की ओर से। वैसे भी टेनिस क्रिकेट खेलने का एक बहुत ही लंबा अनुभव है गेंदबाज अल्ताफ के पास। लोअर फुल टॉस जरूर था वहां पे, गेंद सीधे डीप स्पिन विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ मन्नत 11 का 9 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लालू की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि सकारात्मक बल्लेबाजी की जाए। वैसे भी 11.5 का रन रेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए। ईच एंड एवरी ओवर 11 रन रिक्वायर फॉर विनिंग एंड एंटर टू अनदर राउंड इन तेली ट्रॉफी 2019। इस बार फिर से बहुत अच्छा पिक किया है वहां पे डीप स्पिन विकेट के ऊपर से फ्लैट 6। इलेवन का 15 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है। पहली ओवर में बहुत ही खामोश बल्लेबाजी की गई थी मन्नत 11 की ओर से। वैसे भी एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन भी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। डीप स्पीड विकेट, डीप स्ट्रॉन्ग और डीप स्क्वायर लेग। पूरब और पश्चिम की ओर हवा जरूर ले रही है, उसका एक एडवांटेज लिया जा रहा है बैटिंग टीम की ओर से। इस बार वाइड से होकर फेंकने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है रॉयल गौरी 11 की ओर से कि जो प्रति ओवर 11.5 रन मैच को जीतने की दरकार है उससे कम रन दिए जाए और एक मानसिक दबाव लिया जाए मन्नत 11 की एक मजबूत टीम के ऊपर। शॉर्ट स्पिन विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेलकर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 16 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है। एक कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज अल्ताफ की ओर से। रॉयल गौरी 11 के एक बहुत ही प्रमुख गेंदबाज है। दूसरी ओर सलामी बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। विथ स्पिन स्ट्रोक को खेलने की कोशिश ऑर्थोडॉक्स मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। माजिद 1 रन। माजिद मैं भेजता हूँ। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ओवर।
जहां गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया यूनिसीवी और जाबू बेलिम की ओर से। बहुत ही निर्णायक विकेट मिला है रॉयल गौरी 11 को। अच्छी लगातार कप्तानी की जा रही है यूनुसीवी और जाबू बेलिम की ओर से। दो बहुत ही सीनियर कोच शामिल। अख्तर गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से राइट अराउंड विकेट। मिड विकेट के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, जाबू बेलिम की ओर से कैच लिया गया है डीप इस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। दो लगातार गेंदों के ऊपर 2 विकेट लिए गए हैं। तो इस प्रकार 17 की निजियों के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है मन्नत 11 को बल्लेबाज लालू के रूप में। 17 लॉस ऑफ 3। ये सिबीपुरा से जा रहा है। इस बीच आमला को अब भेजा जा रहा है। कोई मानता नहीं। इलेवन का 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही स्मार्ट कप्तानी की जा रही यूनिसीवी और जाबू बेलिम की ओर से। इज वेरी फैंटास्टिक लीडरशिप बाय रॉयल गौरी 11 कैप्टन एंड वाइस कैप्टन एंड ऑनर्स। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। ये सब के ऊपर वैसे भी 13 रन आगे चल रही है जो आस्किंग रन रेट दिया गया था रॉयल गौरी 11 की ओर से कि प्रति ओवर 11 रन या 11.25 रन था मैच को जीतने के लिए। ईच एंड एवरी ओवर 11 रन इज रिक्वायर। 11 प्लस 20। न ऊंचे चटकते न
बेलिम की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहा है रॉयल गौरी 11 के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है मन्नत 11 का 21 रन पारी का। ये चौथा ओवर चल रहा है। यूनुस यूवी अपने कोटे के पहले ओवर में, पहले 4 ओवर में 4 अलग अलग गेंदबाजों को प्रयोग किया गया है रॉयल गौरी 11 के कप्तान की ओर से। डॉट गेंद इस बीच फेंकी गई है गेंदबाज यूनिस यूवी की ओर से। पहले अच्छे रन बनाएगी उनकी ओर से, और जहां गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई कप्तान की ओर से, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ 2 गेंदें फेंकी गई उनकी ओर से। 28 गेंदों के ऊपर 70 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार चेंज ऑफ पेस किया गया था और पहले से ही प्रिडिक्ट किया गया था बल्लेबाज टीपू की ओर से 6 रन के लिए। इसे भी एक प्री प्लानिंग स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज टीपू की ओर से। लोअर फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ मन्नत 11 का 29 रन पारी का। ये चौथा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश जरूर की गई थी। लेग स्पिन गेंदबाजी करने की कोशिश यूनिस यूवी की ओर से। ओवर की इस बीच समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन 29, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। लगातार कप्तानी की जा रही है यूनिस यूवी, जाबू बेलिम और फील्डिंग कप्तान रॉयल गौरी 11 की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है मन्नत 11 का 30 रन। अब छोटे लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी चाहिए मन्नत 11 को। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर था वहां पे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए इस भी 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। थर्टी 32 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। अजीज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। स्टंपिंग किया गया है विकेट कीपर की ओर से।
32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर मन्नत 11 का। पांचवें ओवर में पांचवें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है रॉयल गौरी 11 के कप्तान की ओर से। पहले 90 रन फाइटिंग स्कोर बनाया गया उनकी ओर से 8 निर्धारित ओवर की मैच में। तो इस प्रकार फिर से स्टंपिंग आउट वहां पे। तो 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 विकेट लिए, वाइड नहीं दिया। वाइड कैंसिल किया जा रहा है। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला 2 फील्डर्स के बीच में से 6 रन के लिए।
स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 45 रन। जितने रन बनाए उतने रन बनाने की दरकार भी है इस मैच को अगर जीतना है मन्नत 11 को। 16 बॉल में 46 की दरकार। छठा ओवर है। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। स्कोर 45। आबिद स्ट्राइक के ओवर। मुल्ला ही कौन मार रहे हो? 46। जरा आसिफ को बोलो हमला करे। आसिफ को चाहिए कि एक ताकतवर स्ट्रोक अब खेले जाए और इस बार लवली स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। लेफ्ट स्ट्रोक। हमला को हमला ही करने की जरूरत तो वैसे भी बहुत ही विख्यात पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से। जो आस्किंग रन रेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए मन्नत 11 के लिए। मन्नत 11 का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। आसिफ सामना करने के लिए तैयार। पॉइंट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। जब तक इनको पॉइंट के फील्डर की ओर से फील्ड किया जाए स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। और यहाँ पर स्ट्राइक पे आसिफ है और अजीज भाई बॉल करते हुए मार देंगे। अरे एक भी नहीं लगा। और यहाँ पर अमला को हमला की जरूरत है। 3 छक्का खड़े हैं यार। 6 मार। 6 छक्के मारता है तो अमला लालू भाई उसको 500 रुपए का इनाम देते हैं। हाँ एक सबको बाकी और यहाँ पर अजीज भाई बॉल करते हुए और ये अमला का कैच ड्रॉप। 2 की दरकार। ये कर दिया नहीं। लवली शॉट है स्टेट में और 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट स्टेट में लगाया है आसिफ ने। ऐसे 2-3 और स्ट्रोक लगा सकते हो।
अमला का इशारा। अगर आमला 3 छक्के सलंग मारते हैं तो 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। एम्पायर का इशारा बॉल। अगर दर्शक कैच पकड़ेंगे तो 100 रुपया इनाम सीमा रेखा के बाहर, और 3 छक्के मारेंगे तो 500 रुपया इनाम। बॉलर नेम शरीफ उर्फ बेलिम की तरफ से। अगर आमला छक्के मारते हैं, 3 सलंग छक्के मारते हैं तो 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। और रॉयल ग्रुप की तरफ से भी 3 छक्के पर 500 रुपया। दर्शक कैच पकड़े तो 100 रुपए, हैट्रिक विकेट लेवे तो 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। अगले बॉलर आए। अपने कोटे का अगला ओवर, इस इनिंग का लास्ट ओवर। 6 गेंदों के अंदर 22 रनों की जरूरत। और बहुत ही अच्छी बॉल, और इसी के साथ बोल्ड किया। बहुत ही खतरनाक बॉल, लाजवाब बॉल। आखिर है तो रॉयल गौरी, रॉयल चैंपियन। तीन गेंदों में 21 रनों की जरूरत। जीतना है तो खचाखच मारना पड़ेगा इन्हों को। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, यूनिस यूवी के हाथे में बॉल जाते हुए 2 गेंदों में 20 रनों की जरूरत जीतने के लिए।
और ये भी अपने कोटे की अगली बॉल डालने जा रहे हैं, सामना करेंगे रमजान। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, और ये एम्पायर का इशारा आउट। तू चल में आया, तू चल में आया होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। और मन्नत 11 को नाखुश बैट लेते आते हुए रमजान भाई, अगले बैट्समैन जो टीम के कप्तान है, लगभग हमारा अंदाज बैट्समैन नेम अभी बैट्समैन, नए बैट्समैन पप्पू आए। और यह मैच होता हुआ रॉयल गोरी के हाथों में, और पप्पू भाई गए और वापस आते हुए बजा रहे डीजे बनाओ। रॉयल गोरी ਲੱਗਦਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹਾਸਲਾ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੜੀ ਤੂੰ ਆਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਅੱਤਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੌਲੇ ਖੱਪਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਿੱਤ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ